गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग। इस लेक्चर में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होती है। फर्स्ट क्या वर्ड है, न्यूक्लियस। ईच एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस, जिसके अंदर आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दिखते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होती है, स्मॉल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन्स पे। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट या इसको हम सेल भी बुलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, मूविंग। तो देखिए, चलो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। अब उसके बाहर क्या होती है, उसके बाहर आपका ये सेल होती है। क्या है ये, इसको बुलाते हैं सेल या ऑर्बिट। दे आर कॉल्ड एज ऑर्बिट। ऑर्बिट भी बुलाते हैं इसको, सेल भी बुलाते हैं। ठीक है, ऑर्बिट भी बुलाते हैं, सेल। अब कितने सेल होते हैं या कितने सेल हो सकते हैं किसी भी एटम में। तो ऑर्बिट या सेल, ऑर्बिट या सेल मैक्सिमम 4 होते हैं। ठीक है, 4, किसी भी एटम के अंदर मैक्सिमम 4 सेल हो सकते हैं ऑर्बिट। कौन कौन से हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल एंड एन सेल। किसी भी एटम के अंदर 4 सेल एग्जिस्ट कर सकती हैं, के एल एम एन। ठीक है, मान लीजिए इस टाइप से आपका, सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर कौन सी है, पहली सेल, इसका नाम है के सेल। इसका ना क्या नाम दे दीजिए आप, के सेल। उसके आउटसाइड में एक और सेल हो सकती है, जिसका नाम है एम। ठीक है, सॉरी, पहली के हो गई, दूसरी एल, के एल। फिर नेक्स्ट हमारी सेल हो सकती है एम, और लास्ट होती है एन। तो किसी भी एटम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 सेल एग्जिस्ट कर सकते हैं, के एल एम एंड एन। और ये हमारी न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके सेल में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, सेल में। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और ये ऑर्बिट में होते हैं या सेल में होते हैं। ठीक है, ऑर्बिट में या सेल में होते हैं आपके। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में मूव करते हैं या सेल में मूव करते हैं, उनको हम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स बुलाते हैं। अब किस सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो समझिए। देखिए,
मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट देखिए किसमें, के सेल में, के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 या उससे कम। मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको, 2 या उससे कम, 3 नहीं हो सकते कभी भी के सेल में, चाहे किसी का भी एटम हो, चाहे हाइड्रोजन का एटम हो, हीलियम का एटम हो, किसी भी, ठीक है, उसका एटम कभी भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकता के सेल में। एल टाइप की सेल में देखिए, यहां पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स। एम सेल के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और लास्ट आपकी एन, एन सेल में या ऑर्बिट में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। देखिए ये मैक्सिमम है, इनसे कम हो सकते हैं पर इनसे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप कहो कि किसी एटम की के सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो गलत होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप कहो किसी सेल एल सेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स है, 9 इलेक्ट्रॉन, दिस इज नॉट पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप ये कहो किसी एल सेल में 7 है, वो 7 हो सकते हैं बट 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो समझ में आ गया आपका, ये क्या था हमारा, ये हमारी न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, ओके। इसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं और ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए किस में कितना चार्ज होता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 कूलम, ठीक है। तो ये तो होगा चार्ज। देखो 3 आपके पास किसी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ही होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पे इक्वल चार्ज होता है बट अपोजिट नेचर का होता है। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल। अब आते हैं कि जो आपके आउटसाइड सबसे बाहर वाली जो सेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बुलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या इनकी इंपॉर्टेंस है वो आगे समझेंगे। अब देखते हैं कि किसी भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। एनी एटम रिप्रेजेंट और कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है वो समझिए। देखिए एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब देखिए जो पीरियोडिक टेबल है वो अरेंज है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस टाइप से। तो एटॉमिक नंबर 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने पीरियोडिक टेबल को बनाया हुआ है, इसलिए एटॉमिक नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर कोई एटम है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या है, बराबर, दैट मींस इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। क्योंकि दोनों पे चार्ज इक्वल है और दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अगर कोई एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसमें एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि दोनों बराबर हैं
तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर वहां पर होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, एक ही बात है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वहां पर बराबर हैं, तो किसी को भी आप बोल सकते हो। तो एटॉमिक नंबर समझ में आ गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं वहां पर, उसको एटॉमिक नंबर बुलाएंगे। अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे, और वो बराबर होगा एटॉमिक नंबर के, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे होता है एटॉमिक नंबर, आप प्योरिटी टेबल में देखोगे इस टाइप से दिखेगा, जो यहाँ पर होता है ना ये एटॉमिक नंबर होता है। मान लीजिए 1H2 है, हीलियम देखिए 2He4 है, तो जो नीचे लिखा होता है ना ये वाला, ये एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर एटॉमिक मास होता है। अभी आप नीचे वाले को समझिए, ये क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऐसे लिथियम का होता है, लिथियम का आप देखोगे 3 to 6 है। तो जो नीचे वाला है ना ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये वाला, ये सबका एटॉमिक नंबर है। अब देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, उसके प्रोटॉन्स कितने हैं उनका मास, प्लस न्यूट्रॉन जितने भी हैं उन सभी का मास, उन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका एटॉमिक मास आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मैं कहता हूं कि यहाँ पर सपोज आपके पास टू प्रोटॉन्स हैं एंड 2 न्यूट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन चाहे कितने भी हों। तो अगर जब मैं मास निकालूंगा तो मास क्या होगा, एटॉमिक मास आपका हो जाएगा 2 into मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 2 into मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐड कीजिए एटॉमिक मास आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि हमने इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं लिए। देखिए एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो तीनों का मास निकाल के ऐड कर देते, एटॉमिक मास मिल जाना चाहिए था, बट ऐसा क्यों नहीं है। हमने इलेक्ट्रॉन के मास को एटॉमिक मास में इंक्लूड क्यों नहीं किया है, इसका रीजन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब कितना होता है वो आपको बताते हैं। देखिए जब आप इनका मास देखोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना ही आपका ऑलमोस्ट किसका होता है, न्यूट्रॉन्स का। बट जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। देखिए ये -27 है, ये -31 है, तो काफी लेस हो गया। That means mass of electrons is very less as compared to mass of protons and neutrons. That means the mass of electron can be ignored by during the computation of atomic mass. Atomic mass निकालते समय हम इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो काफी कम है, उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा टोटल मास में। ओके ठीक है, तो इसलिए हम एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब समझिए कि जो आपके ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करता है कि किसी एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये बताता है कि उसमें बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट फिल है, कोई आउटर मोस्ट सेल, तो वो बॉन्ड किसी के साथ नहीं बनाएगी, वो क्या होगी, इनर्ट होगी। जैसे इनर्ट गैसेज जो होती हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हीलियम, लिथियम, नियॉन, आर्गन, ये जो गैसेज होती हैं ये इनर्ट गैसेज हैं,
क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, फिल होता है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता। तो किसी का भी अगर आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल है तो वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा या किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको ये डिसाइड करके देते हैं कि आपका बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए कैसे। स्टेटमेंट क्या है, इफ द outermost cell of an atom is completely filled, then it will not make any bond or it will not react. It will not react. वो एटम किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा या किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं हीलियम। जो हीलियम गैस है वो इनर्ट गैस होती है। देखिए हीलियम क्या, हीलियम है 2H4, इसके अंदर क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं। ऊपर क्या है, प्रोटॉन्स प्लस, ये ऊपर वाला क्या होता है आपको मैंने पहले बताया, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ से आप देख रहे हो जो हमारी हीलियम है इसका किस टाइप से होता है, जो मेरी ये सेल है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर, कितने होते हैं, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब के में मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, इसका मतलब इसकी आउटर मोस्ट सेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी, कोई बॉन्ड नहीं बनाएगी। अब देखिए आउटर मोस्ट सेल हो सकता है चारों हो, किसी में हो सकता है किसी में एक ही है, जैसे हीलियम के अंदर एक ही है। आर्गन नियोन के अंदर आप देखोगे कि एक से ज्यादा है। तो कोई सी भी आउटर मोस्ट सेल हो, चाहे के उसकी आउटर मोस्ट सेल है तो उसमें 2 अगर हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब वो कंप्लीटली फिल्ड है। अगर किसी की के एल दोनों हैं तो के को नहीं देखोगे, एल को देखोगे आप। तो एल में अगर आपकी 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका मतलब वो कंप्लीटली फिल्ड है। उसी तरीके से अगर एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कंप्लीटली फिल्ड है। और अगर किसी के पास के एल एम एन चारों सब सेल हैं, सॉरी चारों सेल हैं या ऑर्बिट हैं, तो आप एन का चेक करोगे कि एन में क्या 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका मतलब वो कंप्लीटली फिल्ड है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगी, रिएक्शन नहीं करेगी। थैंक यू।